हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस का। 14 जुलाई 2021 के एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे हम लोग ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नया पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया है जिसको अनप्रोडक्टिव आइडिया कहा गया है एडिटर के द्वारा। अनप्रोडक्टिव क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिटर ने बताया है कि बहुत इस तरह के स्टेप्स पहले भी लिए गए और उनका कोई अच्छा परिणाम नहीं आया, चारों तरफ निंदा भी हुई। टैगलाइन में एडिटर लिखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोअर्सन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। मतलब जन्म दर को कम करना है तो सोशियो इकोनॉमिक पावर में एम्पावरमेंट ले आइए, मतलब समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाइए, जागरूकता फैलाइए। कोअर्सिव मेजर्स मत लीजिए। कोअर्सिव मेजर्स से यानी कोअर्सन से, कोअर्सन मतलब दबाव डालने से, ज़बरदस्ती जिद वाला तरीका अपनाने से बेहतर होगा कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डेवलपमेंट का रास्ता अपनाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देखिए, 2016 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया गया था। ये सर्वे नंबर 4 था। उसमें यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट बताया गया था 2.7 और 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है बिहार में। यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.1, तो इससे थोड़ा सा ही कम था यूपी में। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने रविवार को अनाउंस कर दिया है कि भाई इंसेंटिव देने से और पेनल्टी लगाने से पॉपुलेशन ग्रोथ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और बिना इंसेंटिव, बिना पेनल्टी के पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना संभव नहीं है। मतलब कहना है कि इंसेंटिव और पेनल्टी जो है इंटीग्रल कंपोनेंट है उन उपायों का जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और ये स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं कि यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके, उसके उद्देश्य से लिए गए। हमने बता ही दिया कि यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट 2016 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 2.7 था, जो बिहार से थोड़ा सा कम है। बिहार का जो भी प्रेजेंट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 आया है 2020 में, जो कंडक्ट करवाया गया था सर्वे, इसके हिसाब से बिहार में 3.1 है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब दूसरा कहानी है कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मुद्दे पर 1994 में हुआ था और उसमें बताया गया था कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें टॉपिक का नाम ही था पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब आबादी के बढ़ने के साथ साथ विकास को भी कैसे बढ़ाया जा सके। 1994 में हुआ था। ठीक है, और उसमें कुछ बातों पर जोर दिया गया था कि सभी देशों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने, मतलब उस कॉन्फ्रेंस में ये रिजल्ट निकल के आया था डिस्कशन के बाद कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव को ज़्यादा प्रचलन में लाना चाहिए। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो आजकल के गर्भ निरोधक उपाय हैं। मेल कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ाना चाहिए, मतलब पुरुष जो है गर्भ निरोधक का उपयोग करें खुद। मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना चाहिए, मतलब गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म देने के दौरान माँ की जो मौत हो जाती है उसको कम करना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद या जन्म के समय उसकी मृत्यु हो जाती है या जन्म के कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होती है। ऐसा क्यों? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत कुपोषण के कारण, जानकारी के अभाव के कारण वो बच्चे की जान ले लेता है। 2026 तक इन सब लक्ष्यों को पूरा करने का बात कहा गया था कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो 1994 में हुआ था पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मुद्दे पर। ठीक है, कायरो कंसेंसस में यह भी कहा गया था कि ज़रूरत है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स को बढ़ावा दिया जाए।
रिप्रोडक्टिव राइट्स का बढ़ावा देने का मतलब महिलाओं को ये बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो बच्चों को जन्म देना चाहती है कि नहीं चाहती है। न पुरुष ये अधिकार रखे, न पुरुष का परिवार ये अधिकार रखे, और न ही राज्य को ये अधिकार दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम इस बात से सहमत हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए महिला अपने शरीर का उपयोग करती है गर्भधारण के लिए, तो सबसे बड़ी सहमति उसी की होनी चाहिए कि वो गर्भधारण करना चाहती है कि नहीं। उसमें एक बात पर और जोर दिया गया था कि महिलाओं को एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है। यूनिवर्सल एजुकेशन पर भी बात हुई थी वहाँ, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ पर भी बात हुई थी, और इन सब के जरिए जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है पॉवर्टी और हाई फर्टिलिटी का, कैसे भाई, तो जितना गरीबी ज़्यादा रहेगा उतना हाई फर्टिलिटी होगा, हाई फर्टिलिटी होगा तो गरीबी बढ़ते जाएगा। कैसे, सोच के देखिए भाई साहब, गरीब है, बेरोजगार है, बच्चा ही जन्म देने का काम करेगा, और क्या करेगा पुरुष और स्त्री मिलके। और जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनके भरण पोषण के लिए उनको और ज़्यादा धन की जरूरत पड़ेगी, तो गरीब ज़्यादा होते जाएंगे। खैर, लेकिन यूपी सरकार ने इन सब मुद्दों पर काम करने के बजाय वही घिसा पीटा रास्ता अपना लिया। क्या अपना लिया भाई? उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए इंसेंटिव और पेनल्टी दिया जाएगा, मतलब जो आबादी नियंत्रण करने के उपायों को अपनाएगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, जो नहीं नियंत्रण करेगा उसको पेनल्टी दिया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलेशन बिल लाया है, जिसमें पॉपुलेशन के कंट्रोल करना, उसको स्टेबलाइज करना और उसके वेलफेयर के लिए बात कही गई है। ये पॉपुलेशन बिल 2021 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि 1 चाइल्ड फैमिली जो रहेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। 2 चिल्ड्रन फैमिली को गवर्नमेंट स्कीम्स में पर्क मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा, लोन में रिबेट मिलेगा। ठीक है। और दूसरे कोई भी तरीके से फैमिली प्लानिंग है तो उसको कैश अवार्ड्स भी मिलेगा, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोग फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं तो कैश अवार्ड्स दिया जाएगा। अब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले हैं और फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसइंसेंटिव या पेनल्टी क्या लगेगा भाई? तो उनको सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सब्सिडी हो जाएगा। डिनाइल यदि कोई चीज़ का हो जाता है तो उस चीज़ से इनकार कर दिया गया तो सब्सिडी से इनकार उनको मिलेगा। वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जैसे वृद्धा पेंशन ये सब चलता है ना, नहीं, बंद हो जाएगा, उसका नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और लोकल इलेक्शंस में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये तो यूपी में इतना काम किया गया। असम, जो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वो भी असम में भी सोचा जा रहा है, मल किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है इसी तरह का पॉलिसी लाने पर। तो आपको पता चल गया कि पहला पैराग्राफ में क्या बात हुआ। पहला पैराग्राफ में बात हुआ कि यूपी ने क्या कदम उठाया है, क्यों उठाया है, और दूसरा ये भी बात हुआ कि कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पर 1994 में, उसका क्या लक्ष्य रखा गया था उस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या यूपी सरकार उस पर काम कर रही है कि नहीं, सब बातें। अब देखिए, इसमें आपको येलो से हाईलाइट किया वो कुछ दिख रहा है। एम वर्ड को समझिए, AIM, एम एट समथिंग, कोई चीज़ पर निशाना साधना। यहाँ एम एट, लेकिन एम के बाद 2+V1 भी आता है। देखिए, द गवर्नमेंट एम्स टू, यहाँ पर 1 2 3 4 5, नीचे से 5वां लाइन, द गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज। एम जब एक्टिव वॉइस में है तो उसके साथ 2+V1, और ऊपर से सेकेंड लाइन देखिए, आर एम्ड पैसिव वॉइस में है तो उसके बाद @+V4। ठीक है। बार के साथ ऑन प्रीपोजिशन, बार ऑन समथिंग, कोई चीज पर प्रतिबंध। बार जब नाउन के रूप में है, बोले कैसे पता चला कि नाउन के रूप में है? तो उसके पहले ए लगा हुआ आर्टिकल, तो आर्टिकल लगा रहेगा तो क्या रहेगा बताइए? यदि किसी वर्ड के आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो वर्ड तो हर हालत में नाउन ही है ना भाई। तो बार यहाँ नाउन है, नाउन के रूप में बार माने होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन, बैन। तो
जैसे बैन ऑन समथिंग होता है तो बार ऑन समथिंग भी होता है, और बार ऑन के बाद बिफोर भी आता है। देखिए, बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर प्रतिबंध। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन द बीटन पाथ, ही सीम्स टू हैव टोल्ड अ लाई, ऐसा लगता है कि उसने झूठ बोला है। शी सीम्स टू हैव गॉन अवे, ऐसा लगता है कि वह जा चुकी है। यू सीम टू हैव बीन हंग्री, ऐसा लगता है कि तुम भूखे हो। दे सीम टू हैव कुक्ड फूड, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने खाना बना लिया है। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन द बीटन पाथ, बीटन पाथ मतलब घिसा पिटा रास्ता, ऐसा लगता है कि सरकार ने घिसा पिटा रास्ता लिया है या अपनाया है। तो इसमें सारे स्ट्रक्चर्स हमने बता दिए। फिर भी आपको डाउट लगे तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश करता ही है, आप किसी भी समय हमसे कॉल करके अपने डाउट का क्लियरेंस ले सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं कि क्या कहा गया है। अब सेकंड पैराग्राफ में जनरल बात बताई गई है। इस यूपी सरकार का जो स्कीम आया है, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो योजना आई है, पॉलिसी आई है, उसको एक तरह से समझिए कि असेसमेंट, एनालाइज किया जा रहा है। तो देखिए, 1990 में या 2000 में पहले भी इस तरह के स्कीम बहुत सारे राज्य ला चुके थे कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल में सहयोग कर रहा है उस सबको इंसेंटिव, और जो सहयोग नहीं कर रहा है डिसइंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऐसे उपायों को कड़ी आलोचना की थी, और ऐसे उपाय अपनाने वाले राज्य थे हरियाणा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हालांकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को सही करार दे दिया कि 2 बच्चों से जिनको ज़्यादा है उनको लोकल बॉडी पॉल्स में यानी स्थानीय चुनावों में भाग लेने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मान्यता देने के बावजूद भी ऐसे कदम का इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन। देखिए, कुछ बातें जो है क्वेश्चनेबल रह जाती हैं कि अगर कोई आदमी को पता है कि आबादी बढ़ाना गलत है और फिर भी वो अपना बच्चा ज़्यादा पैदा कर रहा है, ठीक है, तो उस पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा। यदि कोर्सिव मेजर्स का प्रैक्टिकल स्टडी किया जाए तो इससे पता चलता है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं समाज में, जो हाशिए पर हैं, जो किनारे छूट चुके हैं, समाज जिनको साथ लेके नहीं चल रहा है, ठीक है, उन पर इन कोर्सिव मेजर्स का क्या असर पड़ेगा। उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, और इसका कोई साफ साफ इफेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी नहीं दिखता है। डिसर्नेबल इफेक्ट नहीं दिखता है, मतलब कि कोई साफ साफ पता चलने वाला इफेक्ट नहीं है कि आप इतना कोर्सिव मेजर्स ले लिए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गया होगा। बहुत सारे दूसरे महत्वपूर्ण पॉवर्टी कम करने वाले स्कीम्स हैं, आर्थिक सुधार हैं, उनके चलते मजदूरों का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, और फैमिली को एक छूट मिली है, एक माहौल मिला है कि फैमिली जो है महिलाओं को एम्पावर कर सके, उनको शक्ति दे सके, फर्टिलिटी रेट को कम कर सके, रेशनल चॉइस के द्वारा, जबरदस्ती के द्वारा नहीं, मतलब अपने स्वेच्छा से, स्वविवेक से, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि हम जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने ज़्यादा हम गरीबी के चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत सारे घट रहा है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी जो कि हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट था, वहां भी टोटल फर्टिलिटी रेट घट रहा है। अगर चाहते हैं कि
फर्टिलिटी का जो रेट है उसको और तेज़ी से कम कर दिया जाए, तो राज्यों को कोई भी दमनात्मक कोर्सिव मेजर्स नहीं लेना चाहिए, न्यू माल्थुसियन अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में, बल्कि जनता को सोशियो इकोनॉमिक इशूज से सहमत कराना होगा, अवगत कराना होगा, और साथ ही साथ हम लोगों को इन समस्याओं को झेलने के लिए तैयार रखना होगा अपने आप को, ना कि इसको डेमोग्राफी का मुद्दा बना करके इसके लिए कठोर पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। तो ये था आपका 14 जुलाई के एडिटोरियल का एनालिसिस। पढ़िए, लाइन बाय लाइन रीडिंग करने की आदत डालिए, और जो हम बोल रहे हैं उससे सेंस मिलाइए। जहां कन्फ्यूज़न होता है कॉल करके हमसे बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।